सो वेलकम स्टूडेंट टू दिस न्यू लेक्चर। और हम लोगों ने पीछे पीपीटीज के थ्रू लेक्चर्स किए थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी हमें इशू आ रही थी। सो टुडे वी हैव अगेन स्टार्टेड विद वीडियो लेक्चर्स। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन्स में जनरली क्या होता है, हम लोग मशीन्स को टेस्ट करने मतलब मशीन की एफिशिएंसी निकालनी है, आपको प्रैक्टिकली आपने मशीन के ऊपर टेस्टिंग करनी है। सो वी हैव गॉट टू मेथड्स इन दिस टेस्टिंग। वन मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग, और दूसरे मेथड को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। डायरेक्ट टेस्टिंग, डायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग का मतलब है कि हम लोग जो है डीसी मशीन को डायरेक्टली लोड करेंगे बाय मींस ऑफ ब्रेक। ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन दिस मेथड द डीसी मशीन, in this method the DC machine is loaded directly by means of a brake arrangement applied to pulley coupled to the shaft of the machine। मशीन के साथ हमने शाफ्ट कपल की होती है, उसके साथ हम लोग पुली को जो है लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। इफ़ यू ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस, यहाँ पे इस तरह से, this is your spring balances, यहाँ पे this is your spring balances, this is your W1, this is your W2, और यहाँ पर इस तरह से आपका, और ये इस पुली का आर। ठीक है। दिस इज योर बेल्ट। ठीक है। दिस इज योर स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है। तो देखो इसमें डायरेक्ट मेथड में है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दिस मेथड डीसी मशीन इज लोडेड डायरेक्टली। हम लोग एक मशीन के उसमें हमने शाफ्ट पे पुली लगाई हुई है, और पुली को हम लोगों ने जो है ब्रेक टेस्ट से इसको शाफ्ट को जोड़ा हुआ है। ठीक है। सो इस मेथड में हम लोग देख सकते हैं कि लेट W1 इज इक्वल टू सस्पेंडेड वेट इन kg, W2 रीडिंग इन स्प्रिंग बैलेंस in kg, R is radius of pulley, N is speed in rotation per second, and V is supply voltage। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे जो है आपका लगा दिया है स्प्रिंग बैलेंस के साथ आपने। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब आप देखेंगे कि इफ आई इज फुल लोड करंट, अगर जो फुल लोड करंट फ्लो कर रहा है वो आई है। ठीक है। सो अब देख लेते हैं कि इस पुली पे नेट पुल कितना है। तो नेट पुल ड्यू टू फ्रिक्शन F होगा, नेट पुल कितना होगा, जो दोनों में W1 माइनस W2 का जो डिफरेंस आएगा। ओके। अगर इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 9.81 से W1 माइनस W2 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपकी
पुल फोर्स आ गई, राइट। उसके बाद यू सी व्हाट इज शाफ्ट और टॉर्क नाउ? TSH। टॉर्क होता क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपकी? R है। फोर्स क्या थी? पुल था हमारा, दिया था W1 माइनस W2, और सॉरी यहाँ 9.81 लगा देते हैं, W1 माइनस W2, राइट। और ये ठीक है, दिस इज फोर्स, ठीक है, इनटू R। नाउ व्हाट इज मोटर आउटपुट पावर? मोटर की आउटपुट पावर क्या होगी? मैकेनिकल पावर वी नो इज नथिंग बट T इंटू ओमेगा। व्हाट इज T? F इंटू R। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई N अपॉन 60। इसको सारों को डाल देते हैं। 9.81 फोर्स क्या थी? W1 माइनस W2 इंटू R इंटू 2 इंटू पाई इंटू N अपॉन 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 61.68 N W1 माइनस W2 इंटू R वाट्स। ये आ गई आपकी आउटपुट पावर मोटर के ऊपर। मोटर की इनपुट क्या है? मोटर इनपुट इज V इंटू आई। सो व्हाट इज एफिशिएंसी नाउ? एफिशिएंसी आप इसकी निकालनी हो तो इट विल बी आउटपुट अपॉन इनपुट। तो व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट पावर में निकाल ली 61.68 N W1 माइनस W2 R डिवाइडेड बाई VI। सो इस मेथड से आप जो है डायरेक्ट मेथड है, ये ब्रेक मेथड बोलते हैं इसको, ब्रेक टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो इस मेथड से आप इस तरह से इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। जनरली हाई लोडिंग मशीन्स के लिए ये नहीं यूज़ होगा, छोटी मोटर्स के लिए यूज़ होगा, क्योंकि आपके जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा हीट डिसिपेशन होगा तो वो आप जो है उसको आप बियर नहीं कर पाएंगे। आपकी मशीन जो है वो आपकी पुली के साथ जो बेल्ट लगी है वो जल सकती है, राइट। So this is your direct method of testing. I hope कि आपको समझ में आ गया वो डायरेक्ट मेथड का क्या है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का करेंगे। ओके फाइन, थैंक यू।